आज हम आगे देखेंगे कृमिजनित मानवरोग। तो कृमिजनित मानवरोग एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस है ना। तो हम देखते हैं एस्केरियासिस रोग। एस्केरियासिस रोग जो है ये फैलता है एस्केरिस गोल्ड ये फैलता है एस्केरिस गोल क्रीम के द्वारा, जिसको हम कहते हैं राउंड बर्ड। तो एस्केरिस गोल क्रीम, जिसको राउंड वर्म कहते हैं, इसके संक्रमण के द्वारा एस्केरियासिस रोग होता है। यानी एस्केरिस गोल क्रीम के संक्रमण के द्वारा रोग हो जाएगा एस्केरियासिस। जो एस्केरिस रोग से संक्रमित बच्चे होते हैं, इनका पोषण ठीक से नहीं होता है। यानी जो एस्केरिस से गोल क्रीम के द्वारा संक्रमित बच्चे होते हैं, इनका पोषण जो होता है ठीक से नहीं होता और ये बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, इनका विकास मंद हो जाता है। हर समय रोगग्रस्त बच्चे जो होते हैं, इनका जी मिचलाता रहता है और एक प्रकार का विष भी शरीर में बनने लगता है। ठीक है, जिनसे मस्तिष्क के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी किसी पोषक यानी जिसके शरीर के अंदर एस्केरियासिस गोल क्रीम पाई जा रही है, उन पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा और पोषक में एस्केरिस की संख्या जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनकी संख्या जो है लगभग देखा गया है 500 से लेकर के जो है 5,000 से 5,000 तक हो जाती है। और आंत में कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जब इनकी संख्या जो है 5,000 से कितना हो जा रहा है, 500 से 5,000 तक हो जाती है, जिनके कारण से आंत में कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। कायम का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिनके कारण से पेट में दर्द। भाई जब कायम का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो पेट दर्द होगा, है ना। और भूख मर जाती है, भूख मर जाती है, पेट दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है। अनिद्रा, अनिद्रा है, दस्त, अनिद्रा, दस्त, वमन, उल्टी, सन्निपात, घबराहट और ऐंठन होने लगती है ना। यानी कि जो बच्चे जो है एस्केरिस गोल क्रीम से संक्रमित होते हैं, रोग हो जाता है एस्केरियासिस रोग हो जाता है। पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिनके कारण से विकास जो है उनका मंद रहेगा और जी मचलाने लगता है। शरीर में जो है एक प्रकार का विष पदार्थ भी बनने लगता है और जो विष पदार्थ बनेगा, जिनके कारण से मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विष के कारण से क्या है, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और पोषण की आंत में इनकी संख्या जो है 500 से लेकर के 5,000 तक हो जाती है, जिनके कारण से कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जब आंत में कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो पेट दर्द है, भूख मर जाती है, अनिद्रा, दस्त, वमन, सन्निपात, घबराहट और ऐंठन होने लगती है ना। पोषक का उंडुक मतलब अपेंडिक्स, पोषक का उंडुक कहने मतलब ये है अपेंडिक्स ना, पोषक का उंडुक एस्केरिस द्वारा रुद्ध करके जो है उदर सोल या उंडुक शोथ का कारण बनता है। देखिए जब पोषक में जो है किसकी संख्या बढ़ गई, एस्केरिस की संख्या जो है 5,000 से तक संख्या इनकी हो जाती है, 500 से 5,000 तक,
तो इनको रोग हो जाता है एपेंडाइटिस, है ना। रोग कौन सा हो जाएगा? एपेंडाइटिस हो जाता है। एपेंडाइटिस का कारण होता है कि जो अपेंडिक्स है एस्केरिस द्वारा जो है रुध जाता है, और रुधने के कारण से उदर स्थूल हो जाता है, या जिसको हम कहते हैं एपेंडाइटिस कहते हैं। और यदि संयोगवश कोई एस्केरिस पोषद की पित्त नली या अग्नाशयी नाल आदि में फंस जाता है तो रोग की स्थिति क्या? भाई देखिए यहाँ पर उंडोकोश जब यहाँ पर जमा हो जाएगा, इसके अपेंडिक्स के पास जो इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो एपेंडाइटिस हो जाता है। और यदि संयोग से कोई एस्केरिस जो है पोषद की पित्त नली में चला जाए, पोषद की पित्त नली में या अग्नाशयी नाल में, अग्नाशयी नाल में, है ना, फंस जाए, अग्नाशयी नाल में क्या कर जाए? फंस जाए, तो स्थिति जो है काफ़ी चिंताजनक हो जाती है। देखिए जो शिशु एस्केरिस है, इसके भ्रमण से पोषद की आंत, दीवार, फेफड़ों आदि की अनेक रुधिर कोशिकाओं के घायल हो जाने के कारण से व्यापक रक्तस्राव होता है, और इससे शरीर में ऐंठन, है ना, कमजोरी, सूजन, दाह, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और कभी कभी ये विपथगामी भ्रमण से जो इनमें तरुण एस्केरिस होता है, ये मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, वृक्कों में, नेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो रोगी की जो है महत्वपूर्ण क्षति हो जाती है। तो देखिए ये रहा जो है एस्केरियासिस होता है एस्केरिस के द्वारा, जिसको हम राउंड वर्म कहते हैं। जब ये से इससे संक्रमित हो जाएगा बच्चा तो उसका पोषण ठीक से नहीं होगा और विकास, है ना, उसका कमज़ोर पड़ जाता है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाएगा, और शरीर के अंदर जो ये विष पदार्थ है स्रावित करते हैं, जिनके कारण से जो है मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संख्या 500 से लेकर के 5000 तक इनकी हो सकती है आंत में। जब संख्या बढ़ जाएगी तो कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण से पेट दर्द, भूख मर जाती है, अनिद्रा, दस्त, बमन, सन्निपात, घबराहट, ऐंठन, पोषद ऐंठन होने लगती है। देखिए जब इनकी संख्या जो है अपेंडिक्स के पास जो है ज़्यादा हो जाती है तो इसके द्वारा जो हो जाता है अपेंडाइटिस हो जाता है। कभी कभी जो है एस्केरिस जो है पोषद की पित्तनली में या अग्नाशयी नाल में जो है ये फंस जाते हैं। अगर से ये पित्तनली या अग्नाशयी नाल में फंस गए तो स्थिति जो है काफ़ी चिंताजनक हो जाती है। कभी कभी ये विपथगामी जो है भ्रमण करने लगते हैं, जिनके कारण से एस्केरिस मस्तिष्क, मेरुरज्जु, वृक्क, नेत्र आदि में भी पहुंच सकते हैं, जिनके कारण से रोगी की जो है महत्वपूर्ण क्षति है। देखिए इनका संक्रमण क्यों होता है? एस्केरिस का संक्रमण जो है बिना धुली हुई सब्जियों को खाने से, बिना धुली हुई सब्जी खाने से होगा, गंदी मिट्टी में खेलने से, गंदी मिट्टी में खेलने से होती है, और खुली हुई खाद्य वस्तुओं पर मक्खियाँ बैठ जाएं तो इनके कारण से भी हो सकता है। सफाई की कमी के कारण से जो है शिशुयुक्त अंडों को, शिशु जो होते हैं ये अंडों को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर के जो है धुली हुई सब्जियों को, बिना धुली हुई सब्जियों को खाने से होता है, गंदी मिट्टी के द्वारा सफाई नहीं है तो जिनके कारण से जो इनके शिशुयुक्त अंडे हैं ये ग्रहण हो जाते हैं, जिनके कारण से बच्चों में जो है इनका संक्रमण करता है, क्योंकि बच्चे जो है मिट्टी में ही खेलते हैं। अच्छा देखिए इनके निदान कैसे करेंगे। एस्केरिस की पहचान जो है रोगी के मल में अंडों की उपस्थिति से करते हैं, है ना, यानी कि जो इसमें निदान होगा, एस्केरिस से संक्रमण की पहचान रोगी के मल में अंडों की उपस्थिति से करते हैं। एस्केरिस द्वारा उत्पन्न रोग को एस्केरियासिस कहते हैं। रोगी की आंत से क्रीम को निकालने हेतु जो है चिकित्सक जो है चीनोपोडियम का तेल, क्या देते हैं? चीनोपोडियम का तेल दिया जाता है ना। डीमेटोड है, मिबेंडाजोल है, जेटीसी मिसाल पी है, हेट्राजान है, बर्मिसाल है, केस्ट्रांस है, जेंटेल है, एंटीपार, एल्कोपार, है ना, ये औषधियाँ दी जाती है। और आजकल जो है इसका जो उपचार किया है 12 घंटे का उपवास दिया जाता है। उपवास के साथ जो है हेक्जिलिरोसिनाल तथा पाइपरेजीन और
हेलमेसिड आदि का जो है उपयोग जो है इसमें प्रभावी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ संक्रमण। संक्रमण जो है बिना धुली हुई सब्जियों को खाने से या फिर मिट्टी में खेलने से, है ना, खुली हुई वस्तुओं पर जो मिट्टी पड़ जाती है उसमें इनके अंडे उपस्थित पाए जाते हैं। इस तरीके से बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, है ना। उपचार के लिए चीनोपोडियम का तेल, डीमेटोड, मिविंडाजोल, है ना, जेटामिसाल पी, हेट्राजान बर्मिसाल, ये सब जो है औषधियाँ हैं जो इनके संक्रमण के लिए दी जाती है। देखिए अब इनका जो हम कैसे रोग निरोधन करेंगे। तो रोग निरोधन के लिए मानव शरीर में जो एस्केरिस है ये गंदी आदतों के द्वारा या गंदे भोजन के द्वारा ही फैलता है ना। इसलिए खाने पीने, खेलने कूदने आदि में कठोर नियमों के पालन द्वारा जो है इनके संक्रमण के द्वारा हम बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। अगला रोग जो है इसमें अब हम आगे देखते हैं। इसी में एक रोग तो एस्केरियासिस है, दूसरा है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस है ना, फाइलेरियासिस रोग। देखिए ये फैलता है बुचेरिया बैंक्रोफटाई के द्वारा। ये फैलता है बुचेरिया बैंक्रोफटाई, ये फैलेगा बुचेरिया बैंक्रोफटाई के द्वारा फैलता है ना। तो बुचेरिया बैंक्रोफटाई जो होती है ये फाइलेरिया क्रीम, इसको हम क्या कहेंगे, जो ये है इसको कहा जाता है फाइलेरिया क्रीम भी कहते हैं, है ना। यह भी जो है नीमेटोडा संघ का है। किसका है, बुचेरिया बैंक्रोफटाई जो है ये है नीमेटोडा संघ का है ना, नीमेटोडा संघ का है। इसको हम कहते हैं फाइलेरिया क्रीम भी कहते हैं, फाइलेरिया क्रीम, है ना। यानी बुचेरिया बैंक्रोफटाई को हम क्या कहेंगे, फाइलेरिया क्रीम भी कहते हैं। ये संघ जो है नीमेटोडा से बिलोंग करता है। देखिए मानव में जब इसका संक्रमण हो जाता है तो इसके संक्रमण के द्वारा जो है हाथी पांव रोग होता है, हाथी पांव रोग होता है, या इसको कहते हैं फाइलेरियासिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस कहते हैं। इसका संक्रमण जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने के द्वारा होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने के द्वारा जो है यह रोग फैलता है। इनके संक्रमण के द्वारा पैरों में शोथ व जनन अंगों में जो है भारी विरूपता आ जाती है। तो ये रहा जो है फाइलेरिया, फैलता है यह नीमेटोडा संघ के बुचेरिया बैंक्रोफटाई के द्वारा फैलता है, जिसको हम कहते हैं फाइलेरिया क्रीम कहते हैं। इनके संक्रमण के द्वारा पैर में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, पैर हाथी जैसा दिखाई देने लगता है, जिसके कारण से उसको क्या कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं। इसका संक्रमण जो होता है ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने के द्वारा होता है। और इसके संक्रमण में पैरों में जो है क्या हो जाएगा, जब काटेगा तो पैरों में जो है शोथ, पैरों में शोथ और जनन अंग में जो है भारी विरूपता आ जाती है। वह जनन अंग में भारी विरूपता आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रोग